नीतीश बाबू आपके सुशासन की लंका में आग लगा देंगे, इस बात को याद रखिए। ये डिसमिसल की चिट्ठी, इसका फ्रेमिंग करा के गर्दन में टांग के घूमेंगे पूरे बिहार में। ये डिसमिसल की चिट्ठी नहीं है, परमवीर। जब तक आप शिक्षकों के स्नेह का तेल संघर्ष के दीपक को मिलता रहेगा, यह दीपक जलता रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा। यह किसी सरकार के औकात की चीज नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दे, बस चाहना आपको है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। जिस दिन तक आप सबों का स्नेह, प्रेम, साथ, सहयोग मिलता रहेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कोई भी सरकार कार्रवाई से हमें डरा नहीं सकती है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटालेबाज के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो नए एसीएस हैं, नए एसीएस महोदय पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमने महामहिम को तमाम चीजें दी है और महामहिम ने संज्ञान भी लिया है। इन लोगों को तलब किया गया है राजभवन से और इन चीजों के कारण ये लोग परेशान हैं। ये जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी भागा है, ये भगोड़ा, यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया। पूरे बिहार में शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था कि बिहार में एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी आ गया, लेकिन यह ईमानदारी का खाल ओढ़कर और पूरे घोटालों का साम्राज्य चला रहा था, जिसकी पोल हमने खोल दी। मैं अकेला व्यक्ति चीख चीख कर बताया कि यह समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, यह टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। और जब जांच शुरू हुई तो किशनगंज में पूर्व और वर्तमान DO चले गए, DPO चले गए, एक लिपिक डिसमिस हो गया। उसके बाद में तब सरकार को यह बात समझ में आ गई कि जब इसकी जांच होगी तो पूरे बिहार में इसी प्रकार का घोटाला सामने आ जाएगा और जब हर जिले में ऐसा ही घोटाला होगा तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा। यह मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज के लिए हमें बर्खास्त करवाए। और जब मैं पटना में था तो देर रात्रि में 10 बजे तक मुजफ्फरपुर का कलेक्टर सुब्रत सेन, यहाँ का DDC और यहाँ का माफिया DO अजय कुमार सिंह, हमारे मरवन के BDO को, BPRO को, DO को बुलाकर और रात के 10 बजे तक मीटिंग किया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी और अखबारों में खबर छपवा दी गई, एडवांस में ही खबर छपवा दी गई। क्योंकि देर रात तक मीटिंग ही चली तो मुझे नहीं लगता कि पत्र निर्गत हुआ होगा रात तक, लेकिन इस प्रकार से हमें बर्खास्त करा दिया गया। और बर्खास्त कराने के पीछे मैं आपको बता देता हूं, एक से एक जयचंद लोग भी छिपे हैं अपने अंदर में, रहते अपने साथ हैं, दिखते अपने हैं, लेकिन ये वास्तव में अपने होते नहीं हैं। और ऐसे ऐसे कुछ जयचंद हैं जो जा करके और पदाधिकारियों को आपके कमजोर पक्ष को बताते हैं। कुछ लोगों ने जाकर के DO को बताया कि इसमें सभी को आप सब पर कार्रवाई नहीं करिए, कार्रवाई कराना है तो एक व्यक्ति पर कार्रवाई करा दीजिए। ये लोग, उन लोगों को पता है, हर चीज जानते हैं वे लोग हमारे विषय में। हमारा सब कुछ, मेरा जीवन ही खुली किताब है। तो लोगों ने यहाँ जाकर बताया सबसे पहले कि यह व्यक्ति जो है बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है
इसका वेतन अगर बंद कर दिया जाए तो यह परेशान हो जाएगा। फरवरी माह से ही वेतन नहीं मिला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना हो गया, 6 महीने से वेतन नहीं मिला। बैंक का किस्त देना होता है। हम विचलित नहीं हुए, इतने दिनों में हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम अपना जैसे है मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम विचलित नहीं हुए तब इन लोगों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो इसको डिसमिस करा दिया जाए। आरोप बनाया गया, लेकिन तीनों आरोप का मूल सारांश केवल यही है, सभी में इन्होंने यही कहा है, लाठी और गुलदस्ते से स्वागत, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, राज्य सरकार के नीतियों की आलोचना करना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारी जो नियमावली है, उस नियमावली में यदि आप हमें बर्खास्त करना चाहते थे तो बर्खास्त करने के लिए जो हमारा जो मूल कर्तव्य है, उस कर्तव्य में कहीं भी आपने लांछन नहीं लगाया। हमने विद्यालय में अगर बच्चों को पढ़ाने में कोताही बरती होती, अपने ड्यूटी में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है, यही प्रॉब्लम। हम यदि ड्यूटी में कोताही बरते होते, यदि हम वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए होते, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, कार्रवाई करते। लेकिन जो भी लांछन हम पर लगाए गए हैं, सरकार के विरुद्ध बोलना, तो सरकार की चमचागिरी करने के लिए मैं पैदा नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके जो चेला मोगेम्बो है, आपके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे हम, याद रखिएगा। हमने आपको भी ज्ञापन सौंपा है, और हमने जो ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल को भी हमने दिया है, और उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से समरसेबुल जो है गार करके, जो 50,000 60,000 का समरसेबुल होता, उसको आपने 2.25 लाख का समरसेबुल बना दिया। आपने 1500 के बेंच डेस्क को 5,000 का बेंच डेस्क बना करके और लुटवा दिया। और जिस प्रकार से आपने पूरा घोटाला करवाया है, हम इन तमाम चीजों को लेकर लड़ेंगे। और याद रखिएगा, आपके इस डिसमिसल और बर्खास्तगी से हम कोई डरते उड़ते नहीं है। जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए कहीं न कहीं अर्थ का प्रबंध करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है 6 महीने से वेतन नहीं मिले किसी को, फिर आगे अगर बर्खास्त कर दिया गया, अब 2 साल 4 साल 5 साल कितना समय लगेगा। सरकार तो हमारे खिलाफ लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, मैं जान रहा हूं। तो सरकार हमें लड़ाएगी, तो हम इतने दिनों तक सड़क पर रहेंगे, बिना वेतन के हम रहेंगे, तो परेशानी तो है। तो हमारे जो भी शुभचिंतक समर्थक हैं, हम आपसे बस अनुरोध करते हैं विनम्रता पूर्वक कि आप लोगों से जो कुछ भी जहां संभव है, हमारा कोई भी साथी अभी आपके पास पहुंचने की स्थिति में नहीं है, जो जहां से हैं आप सभी लोग वहीं से यथासंभव आर्थिक सहयोग कर दीजिए। जो लगे हम उसी से लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और शिक्षकों की जो आवाज है उसको हम थमने नहीं देंगे। हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। ये पदाधिकारी बदल गए, राजनेता बदल गए, सिस्टम बदल गया, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। पूरे बिहार में इसके भ्रष्टाचार की जो मीनार खड़ी हुई है उसको गिराना है, ध्वस्त करना, उसका भंडाफोड़ करना है। और मुजफ्फरपुर के डीओ अजय कुमार सिंह को इन्होंने जो प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके जो वाउचर पास किया है, उस पूरे वाउचर की जांच कराएंगे हम। और मुजफ्फरपुर का जो कलेक्टर है सुब्रत सेन, कोषागार का मालिक यही होता है सुब्रत सेन, डीएम मालिक होता है कोषागार का। और सुब्रत सेन, आप जो रात में 10 बजे तक मेरे खिलाफ जो मीटिंग कर रहे थे, तो आप बता दीजिए ना कि आप बहुत बड़े कलेक्टर हैं, तो आप ट्रेजरी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको बिहार सरकार का एक मिनिस्टर लिख करके दिया कि वाउचर की जांच कराइए। कोषागार में सीएफएमएस के माध्यम से जो वाउचर गया, उस वाउचर को संबंधित हेडमास्टर को भेजकर सत्यापन करा लीजिए कि उस पर दस्तखत और मुहर सही है या नहीं। 90% अगर वाउचर पर हेडमास्टर का दस्तखत जाली नहीं होगा
तो हम आपकी गुलामी लिख देंगे। बेईमानी की कमाई ईमानदारी से बांटी गई है और लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं। फॉर्मूला यही है। और ये जो डिसमिसल का जो लेटर है, नीतीश बाबू आपके सुशासन की लंका में आग लगा देंगे, इस बात को याद रखिए। ये डिसमिसल की चिट्ठी, इसका फ्रेमिंग करा के गर्दन में टांग के घूमेंगे पूरे बिहार में। ये डिसमिसल की चिट्ठी नहीं है, परमवीर चक्र का ये पुरस्कार है। मैं आर्मी में होता तब तो वहां पर गोली खाकर शहीद होता तो परमवीर चक्र मिलता। मैं तो शिक्षक हूं, इसके बाद दूसरा तो कोई उपहार नहीं हो सकता इससे बड़ा। बर्खास्तगी का कारण यही है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, और जब मृत्यु जिस प्रकार से सत्य है तो डरना क्या है। ये बर्खास्त हो जाएंगे, कल को परेशानी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, काहे के लिए घबराना। हम किसी से घबराते नहीं, विचलित नहीं होते। थोड़ा सा भी विचलन हमारे पास नहीं है, तनिक भी मैं घबराया नहीं हूं। बस केवल यही है कि आप सभी लोग थोड़ा सहयोग करिए और साथ दीजिए। लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई तो ऐसी होगी कि ये शिक्षकों की लड़ाई इतिहास में दर्ज हो जाएगी।